सहगुणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। स उत्तम श्लोका पदारविंदो निर्सेवया किंचन संगालब्धया तन्वना परम निर्वृति मात्मनो मुहु दुहु संग दिनयाम नमस्यमं व्याधता। तो प्रहलाद महाराज जो भगवान नरसिंह देव के और सारे भक्तों में शिरोमणि है, कुछ उनके बारे में आज श्रवण करेंगे। दैत्यराज हिरण्यकशिपुर के 4 पुत्र थे। उनमें से प्रहलाद महाराज उम्र में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति तथा अन्य गुणों में सबसे बड़े थे। हिरण्यकशिपुर के 4 पुत्र थे और प्रहलाद महाराज सबसे छोटे थे आयु में, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। व्यक्ति उम्र से छोटा बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। कोई व्यक्ति बड़ी उम्र का हो
लेकिन उसके अंदर कोई गुण ना हो, उसके अंदर अवगुण ही अवगुण हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा होकर भी वो क्या एग्जाम्पल स्थापित कर पाए, अपनी ज़िंदगी से क्या सिखा पाए। हमेशा बुरे शब्द बोलता हो, बुरा आचरण करता हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा होकर भी छोटा ही होता। लेकिन प्रहलाद महाराज आयु में छोटे थे, सब भाइयों में, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। और संसार में जितने भक्त हो गए हैं, प्रहलाद महाराज उन सब के मुकुटमणि कहे जाते हैं। प्रहलाद महाराज को लक़ब मिला है भक्त शिरोमणि। भक्तों में शिरोमणि है। शिरोमणि का मतलब है भक्तों के सिर का मणि, डायमंड। तो सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं प्रहलाद महाराज। वे बाल्यकाल से ही भगवान का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते रहते थे और अपने आप को भूल जाते थे। बचपन से ही प्रहलाद महाराज भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे, हमेशा भगवान के नाम का जप करते थे। बचपन से ही नाम कीर्तन और गुण कीर्तन। गुण कीर्तन का मतलब है भगवान के गुण को गाना। जहाँ किसी से भी मिलते थे तो प्रहलाद महाराज भगवान की महिमा के बारे में उनको बोलते थे। कभी वे प्रेम में बेसुध होकर गिर पड़ते थे और कभी कभी कीर्तन करते करते नाचते और कभी भगवान नामों का उच्चारण करते हुए रोने लगते थे। तो कभी कभी कीर्तन करते हुए प्रहलाद महाराज नाचने लगते और कभी भगवान नाम का उच्चारण करते हुए रोने लगते थे। हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते प्रहलाद महाराज। वो जब भी बोलते थे उनके मुख से भगवान के गुणों की व्याख्या ही होती थी, कभी फुजूल नहीं बोलते थे। श्रील रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में एक श्लोक बताते हैं और उनमें से सबसे पहली चीज़ बताते हैं वाचो वेगम। हम सब के अंदर एक जोर है, एक प्रेशर है बोलने का। हम सब कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते रहते हैं। वो एक प्रेशर है, एक ताप है बोलने का जो हम सहन नहीं कर सकते हैं और सब कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन जब हम फुजूल में बोलते हैं और दुनियावी विषयों पर बोलते रहते हैं तो हमारा बोलना मेंढक की तरह टटर करना है। और जब मेंढक टटर करता है तो मेंढक किसको दावत देता है? मेंढक किसको बुला रहा होता है? सांप को, अपनी मौत को बुला रहा होता। ये शब्द, ये भगवान ने बोलने की शक्ति हमें क्यों दी है? ताकि हम फजूल की बातें करते रहें, ताकि हम दुनियावी विषय पर बोलते रहें। ये बोलना शब्द दिए ही इसीलिए गए हैं ताकि उस हरि का गुणगान किया जाए, उसका नाम लिया जाए। इसीलिए कहा गया बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख तो वो है जो हरि नाम का सिमरन करे। तो प्रहलाद महाराज कभी भी फजूल की बातें नहीं करते थे। जो फजूल की बातें करता है उसको प्रजल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजल्प। दुनियावी गॉसिप नहीं करते थे।
भगवान के विषय में बोलना चाहिए, हरि नाम का सिमरन करना चाहिए, वारिद बैठे हैं माला जप करना चाहिए, फजूल में नहीं बोलना चाहिए। उनके पिता असुरों के राजा थे, जितने असुर थे उन सब के राजा थे हिरण्यकशिपु। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी। एक बार देवताओं को पराजित करने की नियति से इनके पिता घोर तप करने चले गए। हिरण्यकशिपु देवताओं को हराने के लिए घोर तप करने के लिए चले गए। वे भगवान की सकाम आराधनाओं में इतने निमग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको सकाम कर्म कहा जाता है, सकाम आराधना या भगवान की सकाम आराधना, उसमें इतने लीन हो गए कि उनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। उनके शरीर को, हिरण्यकशिपु के शरीर को चींटियों ने और दीमक ने पूरा खा लिया। उनको होश नहीं था कि मेरे शरीर को कोई जंतु काट रहे हैं, खा रहे हैं। कितना ध्यान से वो तपस्या कर रहे होंगे कि उनको अपने शरीर के बारे में भी नहीं पता चला। लेकिन उनकी सारी तपस्या सकाम तपस्या थी। एक होता है निष्काम और एक होता है सकाम। सकाम का मतलब है जो फल की इच्छा रखकर जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कर्म कहा जाता है। खास तौर पर फल की लालच रखकर जो कर्म किया जाता है और देवताओं की जितनी उपासना की जाती है वो सकाम कर्म कहलाता है। जैसे ये देवराज ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, ये सकाम कर्म। भक्ति में और सकाम कर्म में बहुत फर्क है। भक्ति का मतलब है प्रेम से भगवान की सेवा करना बिना कोई मफाद के। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। तो जो भुक्ति चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो दुनिया में एंजॉयमेंट चाहते हैं, वो हमेशा अशांत रहते हैं, वो कभी भी शांत नहीं हो सकते। दूसरी लाइन में कहा कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्त है वो निष्काम है, उसके मन में कोई कामना नहीं, उसके मन में केवल एक कामना है। वो आगे प्रहलाद महाराज के उसमें पढ़ेंगे, जब भगवान नरसिंह देव उनसे पूछेंगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या जवाब देंगे हमें पता चलेगा कि वो सकाम है या निष्काम है। तो इतना तपस्या में लीन हिरण्यकशिपु देवताओं को हराने के लिए, देवताओं के पद को पाने के लिए, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए ऐसी घोर तपस्या करने लगे कि उनको अपने शरीर का भी पता नहीं चला कि चींटियों ने और दीमक ने उनके शरीर को खा लिया। देवराज इंद्र अवसर पाकर असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब देवराज इंद्र ने देखा कि मौका मिला है, इनका राजा तो गया हुआ है तपस्या करने के लिए, चलो मैं सारे असुरों पर चढ़ाई कर दूं। उन दिनों प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं हुआ था। प्रहलाद महाराज अपनी माता कयादु के गर्भ में थे। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी
हिरण्यकशिपुर के जो महल में और उनकी पुरी में जो भी सामग्री थी उन सब को लूट लिया और प्रहलाद की माता को पकड़कर ले चले। सारी शान शौकत, जितना भी धन दौलत था, वो सब लूट लिया देवराज इंद्र ने। अपने स्वर्ग ले जा रहा था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी हिरण्यकशिपुर की पत्नी गर्भवती जो थी उसको भी नहीं छोड़ा, उसे भी पकड़ लिया, साथ ले जा रहा था देवराज इंद्र। वो बेचारी गर्भवती दीना अबला रोती जा रही थी, लेकिन देवराज इंद्र ने उन्हें छोड़ा नहीं। रास्ते में दयालु देव ऋषि नारद मिले और उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, तुम इसे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? देवराज इंद्र मिले रास्ते में नारद मुनि, देव ऋषि नारद, और उन्होंने डांटा, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो पकड़ कर? तो इंद्र ने कहा कि हे देव ऋषि, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, मैं इसे मारने के लिए या कुसंग करने के लिए नहीं ले जा रहा हूं। इसके पेट में हिरण्यकशिपुर का जो गर्भ है उसके उत्पन्न होने पर मैं उसे मार कर इसे छोड़ दूंगा। मतलब जब ये बच्चे को जन्म देंगी तब उस बच्चे को मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा, बाकी इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। देव ऋषि नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, अरे इसके गर्भ में परम भगवत पुत्र है, भगवान का शुद्ध भक्त है इसके गर्भ में, इससे तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये डर है ना कि ये भी कहीं बड़ा राक्षस हो जाएगा और तुम लोगों को कष्ट पहुंचाएगा, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके गर्भ में कौन है? भगवान का शुद्ध भक्त है, इसे छोड़ जाओ। देव ऋषि की आज्ञा पाकर इंद्र ने उसे छोड़ दिया। देव ऋषि उसे अपने आश्रम पर ले गए। नारद मुनि ने जैसे देवराज इंद्र को कहा, देवराज इंद्र ने उन्हें फौरन छोड़ दिया, क्योंकि देवराज इंद्र जानते हैं कि नारद मुनि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं और वो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ भक्त। उनकी बात में कोई आर्गुमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़ दो, फौरन छोड़ दिया। तब नारद मुनि ने कयादु को अपने आश्रम में साथ ले लिया। वहां लाकर वे प्रहलाद की माता का मन बदलने के लिए ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। वहां लाकर प्रहलाद की माता मन बदलने के लिए भांति भांति के भागवत चरित्रों का कहा करती थी और श्रवण करती थी। तो अब सारे दिन क्या करेगी आश्रम में? तो नारद मुनि उनके मन को बिजी रखने के लिए कुछ तो आश्रम में सेवा करती थी, और नारद मुनि अलग अलग भक्तों के भागवत चरित्र, भगवान के अलग अलग भक्तों के जीवन चरित्र सुनाते थे माता कयादु। और गर्भ में स्थित प्रहलाद महाराज ने माता के गर्भ में ही भक्तों का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। कैसा भक्त होना चाहिए, उसकी सारी नॉलेज प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही प्राप्त हो गई। भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का एटीट्यूड कैसा होता, भक्त का बिहेवियर कैसा होता, वो सारा ज्ञान भक्त का कैसा बिहेवियर होता है कैसे पता चले? कौन बताएगा? आसान प्रश्न है। भक्त का
एटीट्यूड, बिहेवियर कैसा होता है, किससे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? क्या करने से पता चलेगा? नाम में लगा रहे हैं, गुणगान में लगा रहे हैं, नम्रता, गुरु की आज्ञा पालन करना, ये तो सही है, लेकिन कौन से गुण हैं, कौन से गुण नहीं हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? भक्तों का चरित्र सुनकर, जब हम किसी भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो चरित्र का मतलब है उनकी जीवन शैली, उन्होंने जो जिंदगी जी, उस जिंदगी में उन्होंने कौन से समय में कैसा बिहेव किया, उसको सुनकर जो भक्त भक्ति करना चाहता है, जो साधक भक्ति करना चाहता है, उसको सुनकर अपने माइंड को ऐसा बनाता है ऐसे चलना है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, भक्तों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो नक्शे कदम पर तब चलेगा जब सुना हुआ होगा वो भक्त ऐसा चला था, प्रहलाद महाराज ने ऐसे भक्ति की थी, ऐसे उन्होंने बिहेव किया था, उनका बिहेवियर ऐसा होता था। तो प्रहलाद महाराज एक उच्च कोटि के भक्त बने, उनको अच्छे से भक्ति करना आ जाए, वो सारे भक्तों के गुण से भर जाए। इसी भावना को लेकर नारद मुनि सारे भक्तों का चरित्र माता कयादु को सुनाते थे। और प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही भक्त कैसे होता है, भक्ति कैसे की जाती है, भक्तों का बिहेवियर कैसा होता है, वो भक्तों के चरित्र से ही गर्भ में ही सुन लिया। पीछे हिरण्यकशिपुर के आने पर प्रहलाद की माता घर आ गई, और जब हिरण्यकशिपुर तपस्या खत्म करके आए तो प्रहलाद की माता भी गर्भ पर आ गई, और वहीं प्रहलाद का जन्म हुआ था। हिरण्यकशिपुर की मौजूदगी में ही प्रहलाद का जन्म हुआ। ये जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे, और जन्म से ही, बालपन से ही प्रहलाद महाराज भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये उन्हें भगवान नाम कीर्तन का उपदेश किया करते थे। जब भी बच्चे खेलते थे और प्रहलाद महाराज उनके साथ खेलने के लिए जाते थे तो प्रहलाद महाराज उनसे कहते थे चलो कीर्तन करते हैं, और वहाँ पर भगवान नाम का कीर्तन करते थे, और स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे और सबको कीर्तन करवाते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकशिपुर ने अपने गुरु के पुत्र षंड और अमर्क के यहाँ उन्हें पढ़ने भेजा। हिरण्यकशिपुर ने देखा कि मेरा बेटा प्रहलाद 5 साल का हो गया है, तो 5 साल में गुरुकुल में एडमिशन होता, तो उनको गुरुकुल भेजा गया। और गुरुकुल में हिरण्यकशिपुर के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके 2 बेटे थे, षंड और अमर्क। उन्होंने इनको पढ़ाना शुरू किया। किंतु ये तो समस्त शास्त्र माता के पेट में ही पढ़ चुके थे। अब इनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने सारे शास्त्रों को गर्भ में ही सीख लिया था। अब षंड और अमर्क बताते थे, उनके गुरु बताते थे, जो भी कुछ ये पढ़ते थे प्रभु प्रेम की पाटी, प्रभु प्रेम की टिप्पणी। अब उनके जो भी गुरु महाराज जो भी पढ़ाते थे, इनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता था। प्रहलाद महाराज वो तो बस प्रभु प्रेम के विषय में, भगवान की भक्ति के विषय में ही पढ़ते रहते थे या सोचते रहते थे।
एक दिन पिता ने जब प्रहलाद महाराज घर पर आए तो उनसे पूछा कि प्रहलाद, तुमने जो सबसे अच्छी बातें अब तक पढ़ी हो उसे तो बताओ। कभी कभी पिता पूछते हैं, जो भी तुमने पढ़ा है और जो तुम्हें अच्छा लगता है मुझे बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने उनको कहा कि पिताजी, सबसे अच्छी बात तो ये है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये जो मैंने पढ़ी है कि सब प्रपंचों को छोड़कर, जितने भी दुनिया के प्रपंच हैं उसको छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। सारे प्रपंच को छोड़कर जितना जल्दी हो सके वो सारे प्रपंच को छोड़कर किस में लग जाना चाहिए? भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज का ये कौन सा सब्जेक्ट था? सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि उनके पिताजी ने उनसे यही पूछा था, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी बात लगती है, अच्छी बात लगती है, वो मुझे बता। तो उन्होंने कहा, अच्छी बात तो मुझे सबसे ज़्यादा यही लगती है जो मैंने पढ़ी है कि इंसान को सारे प्रपंच को जितना जल्दी हो सके छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अब उसका पिता तो ये उससे उम्मीद नहीं रखता था। उसका पिता सोचता था कि ये कोई उसके मतलब की बात कहेगा। अपने पुत्र के मुंह से भगवत भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और पुत्र को मारने दौड़ा। और जो उनके टीचर थे उनको भी बड़ा बुरा भला कहने लगा कि तुम लोगों ने ये गड़बड़ी सब सिखाई। क्या सिखाने भेजा था, क्या सिखा दिया? बोला सारे प्रपंच छोड़कर हरि भक्ति करो, ये सिखा दिया। अपने पुत्र को तो मारने के लिए दौड़े, लेकिन उन टीचरों को भी नहीं छोड़ा। जैसे तैसे समझा बुझाकर लोगों ने प्रहलाद को छोड़ा दिया कि अभी बच्चा है, इसका ब्रेन वॉश कर दिया होगा, इसको क्या पता, इसको तो जो बात बोले वही बोल दिया, बेचारे ये तो इनोसेंट है, तो अभी इसको नहीं मारो। तो हिरण्यकशिपु ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उनको कहा कि मेरे बच्चे का तुम लोगों ने ब्रेन वॉश किया। हिरण्यकशिपु ने ये कहकर कि अब कभी मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत लेना वरना तो अच्छा नहीं होगा, और अपने पुत्र को छोड़ दी। उसको कहा, बेटा अब कभी भी मेरे दुश्मन का नाम नहीं लेना विष्णु का, वरना अच्छा नहीं होगा। और उनको कहा उन दोनों कि अगर इसने कभी ये नाम लिया तो फिर तुम लोगों की ख्याल है। शांति। प्रहलाद महाराज भला हरिनाम कब छोड़ने वाले थे? प्रहलाद महाराज कोई हरिनाम छोड़ने वाले थे कि डर गए और हरिनाम छोड़ दिया कि मेरे पिताजी ने धमकी दी है, अब माला वाला निकाल दूँ, सेवा पूजा? वो छोड़ने वाले नहीं थे। हालांकि 5 साल के थे, लेकिन वो ऐसे नहीं, डरपोक नहीं थे कि कुछ मार के डर से हरिनाम छोड़ दे। वो तो नए उत्साह के साथ भगवत कीर्तन में तल्लीन हो गए, पहले से ज्यादा उत्साह के साथ, पहले से ज्यादा जज्बे के साथ हरिनाम संकीर्तन करने लगे। बल्कि अपने सहपाठियों से भी कहते, सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण में जाना ही। बल्कि अपने सारे जो क्लास फेलो थे उनको भी कहते, तुम लोग क्या उल्टा सीधा पढ़ रहे हो, सच्चा पढ़ना तो ये है भगवान की शरण में जाना, ये सच्ची पढ़ाई है। सांसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। अब दुनियावी चीजों के नाम पढ़ना ये तो अज्ञानता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक छोटा सा बच्चा है भागवत, उसका बहुत वीडियो वायरल होता है। वो ABCD भी कैसे बोलता है, A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम,
C for चैतन्य, D for धाम। तो इस तरह से गुरुकुल में सिखाया जाता है। गुरुकुल में ये नहीं सिखाया जाता है एप्पल बनाना हो तो सीख ही जाएगा, तो उसको याद करके कोई फायदा होगा? सेब को याद करके क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। तो डी फॉर डॉग। तो प्रहलाद महाराज उनको क्या अपने सहपाठियों को कहा, उनके क्लास फेलो, कि दुनियावी चीज़ों के नाम पढ़कर कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होगा कि अगर कोई भगवान की शरण जाना सीखे। भगवान की शरण में कैसे जाया जाता, इसको कहते हैं एजुकेशन। अगर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्री पाकर भी जिसको यही नहीं पता है कि भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, तो ऐसी बड़ी डिग्री का करेगा क्या? ऐसी बड़ी डिग्री से क्या कुछ कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए बड़ी डिग्री पाई? इसका कोई लाभ नहीं। आजकल दुनिया में तो जितनी बड़ी से बड़ी डिग्री है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? डिग्री क्यों लेना चाहते हैं? पैसे कमाने के लिए। लेकिन जिसने बड़ी बड़ी डिग्री पाई हुई है वो सब उन लोगों के अंडर में है जो पॉलिटिशियन पढ़ते नहीं है, तो ऐसे ही गुंडागर्दी कर पॉलिटिशियन में आ जाते। वो डिग्री वालों को अपने अंडर में बिठा दे, काम करो लो, तो बेचारे जी 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 जी, तो उनको डिग्री की जरूरत नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आप ये मत समझिएगा कि डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो काम शुरू कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, पढ़ना ठीक है, दुनियावी विषय थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन प्रहलाद महाराज जो यहाँ पर बात कह रहे हैं उस पर हमें फोकस रखना। तो सच्ची पढ़ाई तो ये है कि भगवान के विषय को, भगवान को जानना। वे दिन रात भगवान के नामों और गुणों के कीर्तन में ही निमग्न रहते थे। इनके पिता ने जब देखा कि ये किसी प्रकार भी भगवत भक्ति नहीं छोड़ता, तो उसने उन्हें सूली पर चढ़वाया। बोला कि अब मैं समझूंगा, मेरे 4 बेटे नहीं, मेरे 3 बेटे थे। अब उन्होंने देखा ये किसी भी तरह से बंदी नहीं करता, नाम जप करता रहता है, प्रचार करता रहता है, इसको फांसी पर लटकवा दो। उन्होंने ऐसे किया और पागल आंखियों के नीचे डलवाया जाए या फिर जल में गले में पत्थर डालकर डुबोया जाए और हलाहल विष का प्याला पिलाया जाए या ददकती हुई अग्नि में जलवाया जाए, पर्वत शिखर से नीचे गिरा जाए, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कांटों की सूली फूलों की सेज के समान सुखद हो गई। तो भगवान का नाम लेते रहते। जो कांटों की सूली थी वो फूलों के सेज के जैसे हो गई और आंखियों ने उन्हें सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा दी और जल के ऊपर पत्थर तैरने लगे और विष अमृत में बदल गया। अग्नि जल की भांति शीतल हो गई और इन्हें जलाने की स्व इच्छा से जो जले हुए ईंधन पर बैठने वाली होलिका थी वो स्वयं जलकर भस्म हो गए। पर्वत शिखर से हंसते हंसते नीचे आ गए। सारांश ये है, कहने का मतलब ये है कि कोई यातना इन्हें दुख ना पहुंचा सकी। हालांकि इतनी तकलीफें दी गई लेकिन कोई तकलीफ इन्हें दुख नहीं पहुंचा सकी। षंड और अमर फिर इन्हें पाठशाला ले आए और वहां प्रहलाद ने फिर बड़े जोर से अपना वही काम शुरू कर दिया जो वो करते थे। उनके पिता ने तो इनको मरवाने की बहुत कोशिश की।
आखिरकार उनके टीचर ने कहा कि एक मौका और दीजिए, हम इसको ले जाते हैं और इसको सिखाते हैं। फिर से गुरुकुल में जाकर वही काम प्रहलाद महाराज शुरू कर दिया। कीर्तन करते थे, बच्चों को प्रचार करते थे। लड़के सब हरि कीर्तन करने लगे, यहाँ तक कि अब एक प्रहलाद नहीं, कितने प्रहलाद बन गए थे। जितने वो राक्षसों के बच्चे थे वो सब माला जप करते थे। कोई ब्रेक में कोई खाना पीना नहीं, हर कोई माला जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। ये सब परेशान कि ये क्या करते। ये भक्त का ये प्रभाव है। भक्त हमेशा दूसरों को परिवर्तन कर देता है। भक्त का रंग दूसरों पर चढ़ता है, दूसरों का रंग भक्त पर नहीं चढ़ता है। भक्त दूसरों की तरह नहीं बन जाता। भक्त के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि दूसरों को अपने जैसा बना दे। षंड और अमर्क ने गुस्से में आकर कहा, या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कृत्या उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। कृत्या एक राक्षसी, बोला मंत्रों का उच्चारण करके एक राक्षसी उत्पन्न करेंगे और तुम्हें भस्म कर देंगे। विश्वासी भगवत भक्त प्रहलाद क्यों डरने लगे? उन्होंने कहा, गुरुजी, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है? सब भगवान की इच्छा से जीते और मरते हैं। उनके गुरु उनको डरा रहे थे कि शायद डर की वजह से ये नाम लेना छोड़ देगा। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, नहीं गुरु महाराज, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है? सबको बचाने वाले और मारने वाले केवल हरि है। उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। इस पर तो षंड और अमर क्रोधित हो गए और उन्होंने महान विकराल ज्वालामयी कृत्यों को उत्पन्न कर दिया, राक्षसी को उत्पन्न कर दिया मंत्रों के द्वारा। और कृत्या ने प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। प्रहलाद महाराज के दिल में त्रिशूल मार दिया उन्होंने, उस राक्षसी ने। लेकिन प्रहलाद महाराज भक्त भय हारी भगवान की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की छाती पर लगते ही शूल टूट गया। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उस भक्त को कुछ नहीं तकलीफ पहुंचा। त्रिशूल जैसे ही उनके हृदय में मारा, उस राक्षसी ने, जिसका नाम कृत्या था, प्रहलाद महाराज के सीने में लगते ही त्रिशूल टूट गया। कृत्या परास्त होकर लौटी और दोनों ब्राह्मणों को मारकर स्वयं भी नष्ट हो गई। अच्छा, ये कृत्या ऐसी राक्षसी है कि वो जैसे ब्रह्मास्त्र होता है कि जिसका नाम लेकर छोड़ा जाता है वो उसको नष्ट कर कर ही लौटेगा, और अगर उसको नष्ट नहीं किया तो जिसने छोड़ा है वो उसके पास आकर उसको नष्ट कर देगा, अगर उसे कंट्रोल करने की शक्ति नहीं पता है तो ये कृत्या का भी ऐसा है। कृत्या ने प्रहलाद महाराज पर प्रहार किया, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो जो कृत्या जिसने छोड़ी थी षंड और अमर ने, वो कृत्या घूमकर वो उन्हीं पर वार करने लगी और षंड और अमर को मार दिया। वो दोनों गुरु, राक्षसों के गुरु, वो तो मर गए, लेकिन उसके बाद वो खुद भी नष्ट हो गए। अब प्रहलाद महाराज क्या प्रसन्न हुए कि देखो मुझे मारने आई थी बेचारी, खुद ही मर गई, और ये दो जो मुझे मारने के लिए क्रोधित हो रहे थे वो भी मर गए। क्या उनको आनंद आया होगा? नहीं, बल्कि प्रहलाद महाराज अपने गुरुओं की मृत्यु होते देखकर प्रहलाद का संत हृदय पिघल गया और उन्होंने बड़े रोते हुए भगवान से बारंबार प्रार्थना की, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी और को कष्ट पहुंचे। तो बड़े रोते हुए उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की कि कहा, मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, अग्नि में जलाने वाले, पहाड़ों से गिराने वाले,
समुद्र में फेंकने वाले मनुष्य या डसने वाले सर्पों से, पैरों तले रौंदने वाले आंधियों से, यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष ना हो और मैंने हमेशा अगर आपका नाम लिया हो, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूँ। मैं सबको अपना और अपना मित्र ही मानता हूँ। किसी के भी प्रति अनिष्ट की जरा भी मेरे मन में इच्छा ना हो तो ये मेरे दोनों गुरु जीवित हो जाए। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे भगवान, कि आपने मेरी रक्षा की है और जितनी भी ये स्थिति हुई जो मुझे मारने के लिए उत्पन्न की गई, उस स्थिति में उस चीज़ों के प्रति या सर्पों के प्रति या राक्षसों के प्रति या आंधियों के प्रति या मनुष्यों के प्रति या राक्षसों के प्रति मेरे मन में अगर द्वेष नहीं आया है और मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूँ और मैंने सदा अगर आपका नाम लिया है, तो हे भगवान, मेरी ये प्रार्थना है कि ये मेरे दोनों गुरु फिर से जीवित हो जाए। प्रहलाद की प्रार्थना सुनते ही षंड और अमर पुनः जीवित होकर उठ खड़े हुए और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। देखिए प्रहलाद महाराज कितने शुद्ध भक्त, हालांकि वो उनको मारना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उनके प्रति कभी भी द्वेष भाव नहीं रखते। भक्त का ये स्वभाव है, अगर कोई व्यक्ति एक भक्त से द्वेष भी रखता है लेकिन भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता, और वो दोनों खड़े होकर क्षमाशील प्रहलाद की महिमा अनंत काल के लिए सुप्रसिद्ध महिमा को गाने लगे। और प्रहलाद महाराज की यहाँ तो विशेषता है कि वो बुरा करने वाले पर भी हमेशा दया ही करते हैं। ये है भक्तों की महानता, भक्तों का ये गुण है। और उनके मन में ऐसा परिवर्तन आया, पहले तो गुरुकुल के सारे स्टूडेंट भक्त बन गए थे। आज प्रहलाद महाराज की दया को देखकर प्रहलाद महाराज ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। प्रार्थना करके ये शक्ति को देखकर उनके मन भी परिवर्तित हो गए और वो लोगों ने भी विचार किया, अब हिरण्यकशिपु चाहे कुछ भी करे, आज से हम भी भगवान की भक्ति करें, और वो भी भगवान के भक्त बन गए। देखिए, ऐसे दुष्ट गुरु ने तो शिष्य को नहीं बदला, लेकिन एक शुद्ध शिष्य ने ऐसे दुष्ट गुरु को बदल दिया और दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। और जब ये बात सरकार को पता चली, हिरण्यकशिपु जो नाम नहाद सरकार थी, वो तो बहुत क्रोधित हो गए और मारने के लिए उसको तैयार हो गए और बुलाया और कहा कि अब बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु से कहा, निर्भयता के साथ कहा, कोई डरे नहीं, कि पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह है, मुझ में है, आप में है, कण कण में है, खंबे में है, सर्वत्र है, वे श्री हरि व्याप्त है, वो सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तब फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इतना कहने पर ही भगवान नरसिम्हदेव वहां से प्रकट हो गए। उस अद्भुत नरसिम्ह रूप को देखकर हिरण्यकशिपु डर गया और भगवान ने जल्दी से उसे घुटनों पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब देवता प्रसन्न हुए और सभी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, अब वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु, मेरे पिता ने आपसे वैर किया था और उनकी दुर्गति न हो, इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं
कि उनकी रक्षा कर लीजिए, उनको भक्ति का मौका दो। अपने लिए कोई वरदान नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं जानता हूँ कि भगवान कि मेरे पिता ने आपसे वैर किया था, तो जो आपसे वैर करते, जो भगवान से वैर करते हैं, उसकी कभी सद्गति नहीं होती है, उसकी बड़ी दुर्गति है। तो प्रहलाद महाराज को अपने पिता की चिंता थी कि उसका तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो भगवान ने उनसे कहा कि हे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भगवत भक्त हुआ है, उस कुल की 7 पीढ़ी पहली और 7 आगे होने वाली और 7 मातृपक्ष की, इस प्रकार 21 पीढ़ी तर जाती है। तुम्हारे पिता भी तर गए हैं। अंत में प्रहलाद महाराज ने फिर से, भगवान ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम अपने लिए कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज की तो कोई इच्छा थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने 2 बार मुझसे कहा कि मांगो अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं यही आपसे वरदान चाहता हूँ, आपकी आहितु की भक्ति का वरदान मुझे दीजिए। आहितु की भक्ति का मतलब है बिना कोई मफाद की भक्ति। मैं आपकी भक्ति सदा सदा करता रहूं, बिना कोई मफाद के, बिना कोई नाम की लालसा से, बिना कोई मुक्त होने की लालसा या बिना मशहूरी की लालसा, ये कोई लालसा मेरे मन में ना हो। आपको प्रसन्न करने की भावना मेरे मन में सदा बनी रहे, बस ये आपकी आयतु की भक्ति करता रहूं, यही वरदान दीजिए। भगवान ऐसा वरदान देकर और प्रहलाद महाराज का राज तिलक करके अंतर्ध्यान हो गया। प्रहलाद महाराज का, हालांकि उनके दूसरे भाई थे, लेकिन प्रहलाद महाराज का राज्य तिलक किया, और वो भी स्वयं भगवान नरसिम्हदेव, और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। और प्रहलाद महाराज बहुत काल तक असुरों के सिंहासन पर राज्य करते रहे, राक्षसों के राजा बने। जैसे बलि महाराज भी राक्षसों के राजा है, पर वो भक्त राजा है। ऐसा नहीं कि असुरों के कुल में कोई भक्त नहीं पैदा हो सकता। कुल मायने नहीं रखता है, कोई भी कुल में जन्मे, अगर वो भगवान का भक्त है तो उस कुल का प्रभाव उस पर नहीं हो। व्यक्ति कुल से नहीं, व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज को कोई राक्षस कहता है, हालांकि है तो राक्षसी कुल में, है तो राक्षसी, लेकिन राक्षस नहीं, क्योंकि उनके कर्म राक्षसी नहीं। गुरु शुक्राचार्य, हाँ वो तो शिव भक्त है, लेकिन हमेशा उनके मन में लालसा बनी रहती। उन्होंने राक्षसों को अपना स्टूडेंट पता है क्यों बनाया? ताकि उनको अच्छा अमाउंट मिलता रहे। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं कि अरे इनको पढ़ाना चाहिए, क्यों? उससे फीस, मोटी फीस मिलेगी, ज़्यादा फीस मिलेगी। तो शुक्राचार्य के मन में ये भावना थी, ये लोग बहुत पावरफुल है, तो इन लोगों का अगर मैं टीचर रहूँगा, इन लोगों का कुल गुरु बन जाऊँगा, तो मेरा प्रोटेक्शन भी करेंगे, मेरी आज्ञा का पालन भी करेंगे और मोटी फीस देंगे। और अपने बच्चों को भी उसी इंस्टीट्यूट खोल के इनके बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट आया जिनके पास कौन सी एजुकेशन थी? हायर एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? जो सबसे हायर एजुकेशन, वो है कृष्ण भक्ति। तो प्रहलाद महाराज ने राक्षसों पर राज्य किया और सबको धर्म के मार्ग पर चलाते रहे, और अंत में उन्होंने अपने पुत्र विरोचन को राज्य देकर भगवान की भक्ति में तलीन हो गए, और इस तरह प्रहलाद महाराज आखिरकार भगवान के धाम में प्रवेश हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंदी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।